गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आभा वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये रहती है प्रॉब्लम, उनके वेट की। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट की। वेट मैनेजमेंट मैंने कहा है, वेट लॉस या वेट गेन नहीं कहा है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट मतलब ये दोनों ही चीज उसके अंदर आ जाती हैं कि किस तरह से हम वेट बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वेट घटा सकते हैं। राइट। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया के उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो वेट मैनेजमेंट और खास करके वेट लॉस में काम आते हैं। राइट। तो अभी आप सामने स्क्रीन पे देख पाएंगे, एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं और उसके जरिए आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज करके वेट को कम कर सकते हैं। जब भी हम वेट लॉस प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और दिमाग में बात बैठा लेनी चाहिए कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो किसी भी एक फैक्टर को फॉलो करके हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। हमें साइमल्टेनियसली कुछ चीजों पर काम करना होता है। सबसे पहली बात है हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा विल। हमने कुछ टारगेट बना के कर रहे हो अपना वेट लॉस कि हमें एक महीने में 2 किलो 3 किलो 4 किलो वजन कम करना है। राइट। और इसके लिए हम पूरे डिटरमाइंड हो कि हमें इस काम के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। अगर आपके अंदर विल नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू ना करें, क्योंकि बाद में वेट लॉस प्रोग्राम के बाद में अक्सर लोगों को ये हताश हो जाते हैं लोग कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, और वेट एकदम से कम होता भी नहीं है। राइट। तो वेट लॉस प्रोग्राम में एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी संकल्प शक्ति। दूसरा, आप आज तक जो भी खाते आ रहे हैं, नहीं पता आप क्या खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, ये सब चीजें ले तो रहे हैं, लेकिन आपको इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। राइट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड डाइट हो। तो आपको इस चीज के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है। थर्ड चीज है कि आप स्मॉल मील्स ले एट रेगुलर इंटरवल। अक्सर क्या करते हैं लोग, क्योंकि बिजी हैं आज की लाइफ में, आज की जो फास्ट पेस लाइफ है, सभी लोग बिजी हैं, काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, कुछ लोगों का बिजनेस है, सोने उठने का टाइम नहीं है, तो जब भी मौका मिलता है खाना खाते हैं। राइट। जब भी मौका मिल रहा है खाना खा रहे हैं, और खाना भी पेट भर के खाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। राइट। तो अगर आपको वेट लॉस प्रोग्राम में जाना है तो आपको अपने मील्स को छोटा करना पड़ेगा, बट रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ेगा। एक स्वस्थ इंसान को एटलीस्ट 5 मील्स अ डे लेने चाहिए, 5 बार खाना चाहिए एटलीस्ट। राइट। और ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी मौका मिला भर के खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे मील्स रेगुलर इंटरवल पे हमें लेने चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है। पहले के टाइम और अब के टाइम में अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, रोजमर्रा के जीवन की भी बात करें, तो लेडीज एज वेल एज जेंट्स, इन दोनों के लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी में बहुत चेंजेस हैं। अगर हम लेडीज की ही बात करें, क्योंकि वेट गेन का प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा होता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी लेडीज में वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, लेडीज में पहले के टाइम में खाना बैठ के बनाया जाता था, चूल्हा हुआ करता था, आज गैस स्टोव है, आप खड़े होकर खाना बना रहे हो। झाड़ू पोछा जो है वो बैठकर पोछा किया जाता था। राइट। आजकल मॉपिंग के लिए जो पोछे आते हैं वो भी डंडा लगवाते हैं कि खड़े होकर पोछा लगा सकते हैं। साथ में जो मील है, जो चक्की में आटा पीसा जाता, गेहूं पीसे जाते थे और उससे आटा बनाया जाता था, बेसन आटा या मसाले सब बैठ के पीसे जाते थे। आज हम खड़े होकर सब चीज करते हैं, मिक्सी को ऑन किया और सब चीज ग्राइंड हो गई, आटा पीसा हुआ रहा है, और वो भी बहुत महीन, बहुत बारीक मैदे के जैसे, उसमें फाइबर है ही नहीं। कपड़े खड़े होके हम साफ करते हैं, धोते हैं मशीन में, इधर से इधर, सिर्फ वॉशिंग टब में से ड्रायर में डालने होते हैं। राइट। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जो पुराने समय में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे घर में, तो दूर कहीं टॉयलेट करने जाया करते थे, तो वॉक भी, मॉर्निंग वॉक भी हो जाया करती थी। हाँ, इस चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पर हम यहाँ इस बारे में ये देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह से बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं।
राइट। और हम लोग जॉब पे जाते हैं, बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, तो हमें टाइम ही नहीं है अपने शरीर को कुछ टाइम देने का, इस तरह की एक्टिविटी करने का। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सरसाइज या वॉक को इंक्लूड कर सकते हैं। सुबह शाम आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम वॉक के लिए निकालें। और इस तरह से आप अलग अलग टाइम नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट हर 30 मिनट बाद या हर 1 घंटे बाद आप खड़े हों, कहीं दूर पानी ही पीने चले जाएं, खड़े होके एक सीढ़ी ही उतर जाएं और उसको चढ़ ले। राइट, इतना तो आप जरूर करें। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वेट लॉस प्रोग्राम में वो जा रहा होता है तो वो कई बार मील्स स्किप करता है, वो डाइटिंग भी करता है। आजकल बहुत सुनने में आता है डाइटिंग, बिल्कुल गलत है, हमें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाइटिंग फेज में हमारे सेल्स जो है, बॉडी के सेल्स जो है स्टारवेशन कंडीशन में चले जाते हैं और प्रोग्राम्ड हो जाते हैं कि भाई हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें स्टोर करना है। कई लोग होते हैं कि एक हफ्ते में 4-4 5-5 दिन व्रत रखते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, या सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा रहे जी, एक बार ही खाएंगे। तो क्या होगा, जब भी आप खाओगे तो आपके सेल्स प्रोग्राम्ड है कि हमें बहुत समय तक कुछ नहीं मिलने वाला, पर जब मिलेगा तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं। तो आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं प्रोग्राम हो जाएंगी खाने को स्टोर करने में के लिए, और डेफिनेटली फिर फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। तो सप्लीमेंटेशन किस चीज का सप्लीमेंटेशन, हम अगर खाने में एक मील भी स्किप कर रहे हैं तो उस खाने में जो मील में डाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो कहीं से हम जरूर ले लें। राइट, वो हमारे शरीर में उन चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमारे बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे। ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, आप जितनी कैलोरीज लेते हैं और आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं बिना किसी एक्टिविटी के भी नॉर्मली, ये आपका बीएमआई या बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। राइट, अब ये मेटाबॉलिक रेट यानी कि ये कैलोरीज कहाँ बर्न हो रही होती हैं, आप बैठे हैं पर आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, आपके हाथ हिल रहे हैं, आप एक जगह बैठे फिर भी आपकी बॉडी के अंदर कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। राइट, तो उन एक्टिविटीज को एनहांस भी करती हैं ये सप्लीमेंटेशन, आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होंगी। और कैलोरीज बर्न होंगी, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो उससे ज्यादा आपको कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी बाय डूइंग एक्सरसाइजेज एंड बाय इंक्रीजिंग योर बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए हम कुछ सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आपको एम्प्टी कैलोरीज अवॉइड करनी होगी। एम्प्टी कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज जो हम ले तो रहे हैं पर उनसे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, वो वेस्ट है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि बिस्किट्स, जैसे कि पिज्जा, जैसे कि चॉकलेट जहां से कैलोरीज तो मिले, जैसे कि चाय में डलने वाली चीनी, या आप शरबत पीते हैं। राइट, तो इस तरह की चीजें जो है एम्प्टी कैलोरीज है। ये आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये कुछ भी नहीं दे रही हैं। ये आपको क्या दे रही है, ये आपको शुगर दे रही हैं और फैट इंक्रीज करने वाली वो सब चीजें दे रही हैं जो आपको चाहिए, लेकिन आपके शरीर में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। राइट, इसके अलावा हमें एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट बहुत जरूरी है। थका हुआ शरीर अगर है आपका तो आप कुछ भी करेंगे, आप उसके वो रिजल्ट्स नहीं पा सकते जो एक्चुअली उन चीजों के रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी जब आप वेट लॉस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो। कोई भी एक चीज यहाँ से मिस होगी, आपको वेट लॉस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राइट, तो आप ये सभी चीजें फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा फूड पिरामिड। फूड पिरामिड जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट थोड़ा कम होता है और बस फटाफट से ऑफिस जाना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और चले गए ऑफिस में। उसके बाद लंच टाइम में उठा के अपना डिब्बा निकाला, ठंडा खाना है उसको खाया। अब उसमें सब चीजें नहीं होती है। और जब घर पे आते हैं, डिनर, रात के टाइम में डिनर जो है हमारा बिल्कुल लेविश होता है, राजाओं की तरह होता है। राइट, उस वक्त हम पेट भर के खाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अ सिंपल मील कैन इम्प्रूव ब्रेन एक्टिविटी बाय 47%। आप ये भी देख रहे हैं नीचे वाले जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक उल्टा ट्राइंगल है, एक सीधा ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो दो आदमी खड़े हैं
एक बहुत फैट है और एक प्रॉपर उसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसने डिनर सबसे कम लिया है, लंच थोड़ा ज्यादा लिया है और ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी लिया है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका ब्रेकफास्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा सबसे हेल्दी होना चाहिए। फिर आप यानी कि आपको ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह करना है, पर डिनर भिखारियों की तरह करना चाहिए। ना भी करें तब भी चलेगा। 18% ऑफ मेन एंड 13% ऑफ वुमेन स्किप ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर। आज की जनरेशन में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें याद है कि हमारी जो मदर होती हैं, मदर है हमारी, वो हमें सुबह ब्रेकफास्ट के बिना जाने ही नहीं देती थी स्कूल। और आज के बच्चे कुछ भी हाथ में लिया, एक बिस्किट ले ली या दूध पी लिया और चले गए। उनके पास ब्रेकफास्ट करने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि रात को देर से सोते हैं, सुबह को फटाफट से उठेंगे, तैयार होंगे और चले जाएंगे। या लेडीज, मैंने देखा है होम मेकर जो होती हैं, अब उनसे कभी पूछती हूँ मैं, उनको वेट लॉस करना होता है और वे कहते हैं कि जी हमें वेट लॉस करना है। मैंने दीदी आप ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हो? ब्रेकफास्ट तो 12 बजे होता है, जब सारे घर के आदमी चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जी 12 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे 12 बजे ब्रेकफास्ट करने का वक्त नहीं है। आपने पूरी रात अपनी बॉडी को स्टारवेशन मोड में रखा, आप कुछ नहीं खा रहे हो, राइट। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ गए हो और दोपहर के 12 बजे, यानी 6 घंटे आप अपने खाली शरीर से काम ले रहे हो। अपने सेल्स को भी तो समझो, आपकी जो बॉडी है उसको भी तो समझो, इस मशीनरी को भी तो समझिए, कुछ डालिए तो सही इसके अंदर। 12 बजे ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है। तो एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर इंटरवल और प्रॉपर बैलेंस डाइट और प्रॉपर फूड पिरामिड, अच्छी तरह ब्रेकफास्ट कीजिए। उसमें कार्ब होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, है ना। हमें इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, हमें लंच में क्या लेना है, हमें डिनर में क्या लेना है। कभी दूसरा सेशन करेंगे तो फूड पिरामिड के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में हम इस चैनल पे आपको कुछ जानकारी जरूर देंगे। अब बात करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हैप्पी हेल्थ इंडिया, राइट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इस प्रोग्राम यानी कि वेट लॉस करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं वन बाय वन। पहला प्रोडक्ट है हमारा नोनी जूस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी और वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो नोनी जूस है, ये एक मिक्सचर है, ब्लेंड है 5 चीजों का, नोनी, अश्वगंधा, गूसबेरी, आंवला और ग्रीन टी। ये सभी चीजें एक ब्लेंड बनाती हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं और ये एक जूस कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा, एनर्जी को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, स्मृति को बढ़ाता है, मांसपेशियों को आराम देता है। शुगर, अगर किसी को शुगर है उसको नियंत्रित करता है, गठिया और जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक है, कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ लड़ता है, तनाव, सूजन, अस्थमा, कई सारी चीजों को ठीक करता है। अब इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सारे विटामिन, सी, डी विटामिन, फोलेट, बीटा कैरोटीन और खनिज पदार्थ, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, ये इन सब से भरपूर है। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर आपका शरीर वैसे स्वस्थ है, उसमें कोई कमी नहीं है, राइट, और आप के शरीर के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से कोई कमी, कोई क्षति नहीं हो रही है, तो आपका शरीर तो स्वस्थ है, राइट। तो उसमें जो आप अब कुछ भी लेंगे, आप कोई भी सप्लीमेंट्स लेंगे या किसी भी दवाई को लेंगे या कोई भी चीज लेंगे, तो वो असर अच्छे से करेगी। तो नोनी आप जरूर लीजिए सबसे पहले। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज, हमने कई बार अपने सेशंस में समझा है क्या है फ्री रेडिकल डैमेज। अगर फ्री रेडिकल डैमेज से आपका शरीर बचा रहेगा तो आप लाइफ लॉन्ग जिएंगे, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, और जो भी आप करने चलेंगे अपने रूटीन में, वो चीजें आपको अच्छे से असर करेंगी। सेकंड आता है हमारा एक सुप्रभात। ये एक हर्बल टी है, ट्रस्ट सुप्रभात से हेल्दी मॉर्निंग। ये जो सुप्रभात है मैं आपको बता दूं, ये चाय है लेकिन ये ग्रीन टी नहीं है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं ग्रीन और ब्लैक टी से, ना, ग्रीन पत्ते और काली पत्ती वाली चाय नहीं। ये एक हर्बल मिक्सचर है, ये हर्ब्स का मिक्सचर है, एक ब्लेंड है जो आपके तैयार किया गया है। और आप अगर इसको सुबह और शाम को भी अगर लेंगे तो ये आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और सब चीजें पेट से शुरू होती है, पेट पे खत्म होती है, राइट। अगर आपका पेट ठीक है, आपके डाइजेशन ठीक है, तो आप कई सारी चीजों से या कई सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं।
ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे एनर्जी मिलती है, एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके एंड्योरेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, ये आप सुबह शाम ले सकते हैं, गुनगुने पानी या गर्म पानी बॉइल्ड वाटर के अंदर 1 चम्मच मिलाकर आप इसको पी सकते हैं। तो अगर सुबह और शाम में आप अपनी जीवन में एक वॉकिंग वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, तो आप क्या करें इसको पीकर फिर उसके बाद आपकी वॉक स्टार्ट करें। आधा घंटा इसको पीने के बाद आधा घंटा वॉक करें, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। नेक्स्ट आता है लीन ऑन शेक, एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड है, जिसके अंदर बहुत ही सारे हर्ब्स हैं, जैसे कैनबेरी, एकेशिया बेरी, स्पिरुलिना, मोरिंगा, मोंगस्टोन और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक भरपूर, एक बैलेंस्ड थाली में जितने भी आपको पोषक तत्व मिलते हैं, वो इसकी 4 चम्मच अगर आप दूध में डाल के पी लेंगे तो आपको वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि आपको डिनर स्किप करना है अपना, और एक मील यानी कि डिनर को इस लीन ऑन शेक से रिप्लेस करना है। तो आप 1 ग्लास गर्म दूध में 4 स्पून इसकी डालें और रात को पी सकते हैं। और ध्यान रहे कि रात को 8 बजे के बाद आप कुछ खाएं पिए ना, आप 8 बजे अपना ये दूध लेके बाकी अपना काम कर सकते हैं। और इसके पीने के इसको पीने के बाद भी आधा घंटा आप वॉक कर सकते हैं। इसके आधे घंटे बाद 30 मिनट के लिए फिर से वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक है टैबलेट हैप्पी टमी। हैप्पी टमी जो है, इसका यूसेज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से हम बताते हैं, क्योंकि ये कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो कुछ लोगों को कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उस वजह से वो जो भी खाते हैं उनके शरीर को प्रॉपर तरीके से लगता नहीं है, राइट। वो एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन में, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके लिए आपको हैप्पी टमी टैबलेट, अलग अलग लोगों को अलग अलग हम इसको डोज बताते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा शिकायत है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो हर दिन इसको रात को सोने से पहले 1 टैबलेट गुनगुने पानी से ले सकता है। यदि किसी को कम शिकायत है कॉन्स्टिपेशन की, कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक दिन छोड़ के 1 टैबलेट भी ले सकता है। पर अगर किसी को नहीं है शिकायत कॉन्स्टिपेशन की, फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि हैप्पी टमी टैबलेट, 1 टैबलेट एटलीस्ट वीक में 1 बार तो जरूर ले, जिससे उसका पेट क्लियर हो जाए बहुत अच्छी तरह से, एंड वो जो भी खाए वो उसकी बॉडी में सही तरह से एसिमुलेट हो। एक आता है हमारा स्लिम एंड स्मार्ट टी। आप जैसे देख रहे हैं, ये एक ब्लेंड है कई सारे हर्ब्स का। तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर 3 इस तरह के बॉटल्स निकलती हैं और इसके अंदर जड़ी बूटियों का मिश्रण है। कौन सी जड़ी बूटी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाल चंदन, बड़ी इलायची, योगराज, गूगल, सौंफ, दालचीनी और ऐसे कई सारे हर्ब्स हैं। तो ये चूरा नहीं है, ये औषधियों का मिक्सचर है। आपको इसमें पत्ते, बाल या कुछ इस तरह की चीजें दिखेंगी। आप इसकी आधा चम्मच अपने 1 कप पानी में बॉईल करके छान कर पी लें। दोपहर को 11 बजे और शाम को 7 बजे आप नियमित रूप से 2 टाइम इसको लें, जिस टाइम आप नॉर्मली चाय लेते हैं, राइट। तो आपको अपनी शुगर और चाय को भी कट ऑफ करना पड़ेगा। दिन में 1 बार चाय लेने, बाकी टाइम पे अगर आपको चाय का मन कर रहा है तो आप स्लिम एंड स्मार्ट टी लेने। आपकी मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको मेटाबॉलिक्स को बढ़ाएगी और आपको कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जब भी आप खाना खा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले आप स्लिम एंड स्मार्ट कैप्सूल ले लें। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। ये भी आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और आपके खाने को हजम करने में और उसमें से पोषक तत्वों को एसिमुलेट करने में हेल्प करता है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम कुछ टेस्टिमोनियल से बनाते हैं। ये हमारे ही एक ग्रुप में एक लेडी हैं, मिसेस अंशु रानी, और इन्होंने 3 महीने के अंदर इन्हीं सब प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने वेट को बिफोर से आफ्टर तक आप देख रहे हैं कितना अच्छा ट्रांजिशन है, बिल्कुल चेंज हो गया है इनका बॉडी जो है, वेट बहुत कम हुआ है और इनके फेस पर वीकनेस नहीं लग रही है। तो आप इस तरह की सप्लीमेंटेशन और ये सारी चीजें फॉलो करके अगर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, एक प्रॉपर डाइट के साथ अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो हैप्पी हेल्थ इंडिया से अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता कहीं भी हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में इन्वॉल्व करके और अपने वेट को बहुत अच्छी तरह से हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं और अपने बॉडी के लिए कुछ समय निकालकर अपना वेट भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।